नमस्कार, मैं नितिन कुमार। राधे कृष्ण के इस अंक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऋतुओं के बारे में जो मुझे मोटा मोटी जो जानकारी थी मैंने बताया। बसंत ऋतु के बारे में बताया, उसके बाद शेष ऋतुओं के बारे में आगे मैं बताऊंगा समय आते समय, क्योंकि हर चीज़ का महत्व उसके समय पर होता है। हमारे चैनल का नाम राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल है। तो मुझे लगता है कि बहुत दिन से मैंने श्री कृष्ण के बारे में कुछ आपको नहीं बताया, राधा जी के बारे में आपको कुछ नहीं बताया। तो आज मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान की ही कोई कथा मैं आपको बताऊँ। तो बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण 6-7 वर्ष की अवस्था में थे। मतलब उससे थोड़ा छोटा ही थे। कहने के शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि वो ऐसे तो मैंने कहीं पढ़ा है कि 9 वर्ष की ये अवस्था में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। लेकिन और कई कथाओं में पढ़ता हूँ, राधा जी और कृष्ण जी के प्रेम के बारे में पढ़ता हूँ और सब कथाओं के बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि उतना छोटा उम्र काफ़ी नहीं हुआ, क्योंकि बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे में ही एक मतलब की घटना मैं बताता हूँ। जिस समय भगवान छोटे थे, जिस प्रकार सभी मतलब भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा का जो मुख्य कार्य था वो गौपालन ही था। तो बड़े लोग गायों को चराने चले जाते थे और घर के जो बच्चे होते थे वो गाय के बछड़ों को चराने के लिए जाया करते थे। तो ठीक भगवान श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तो वो भी सभी के साथ गाय को चराने के लिए, गाय के बच्चे को चराने के लिए जाते थे। तो एक दिन की बात है कि जब दोपहर को वो लोग भोजन कर रहे थे तो भगवान ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे। तो इनके साथ भगवान श्री कृष्ण, बलराम, दाऊ के साथ और सब भी गाँव के मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे सुदामा और मनसुखा, ऐसे सब बहुत सारे बच्चे थे जो दोपहर का भोजन साथ में कर रहे थे। तो इस पर मतलब कि वो सब एक दूसरे के मुख से निवाला ले के खा रहे थे। कभी वो मनसुखा के मुख से लेकर भगवान कृष्ण खा लेते थे, कभी भगवान श्री कृष्ण के मुख का निवाला अन्य खा लेते थे। तो इस प्रकार देख रहे थे। उसमें कुछ छोटी जाति के भी लोग थे। तो इसमें ब्रह्मा जी को लगा कि यही मतलब उनको मन में हुआ, क्या यही वो तारनहार है जिसके हाथों आगे चलकर कंस जैसे अत्याचारी का नाश होना है। उन्हें मन में शंका हुई कि नहीं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। यदि भगवान ये होते तो मतलब कि इस प्रकार से नहीं करते। छोटी जाति के मुख से निवाला लेकर स्वयं खा लेते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी के मन में, जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, उनके भी मन में, कहने का अर्थ है कि आज मैं फिर वहीं पहुंच गया। माया, मोह माया, ममता जो कहा था, हमारी शुरुआत की वीडियो थी, तो आज हम फिर वहीं पहुंच गए हैं। ये भी अहंकार का एक प्रश्न है, माया का ही प्रश्न है कि प्रभु जो हैं उनकी माया में सभी आ जाते हैं, चाहे वो भगवान ब्रह्मा हुए,
चाहे देवादिदेव महादेव हुए। महादेव की भी एक कथा है जो मैं हो सकता है अगले वीडियो में आपको सुनाऊं कि मोह माया की जब चर्चा हो गई है माया की, तो फिलहाल मैं ये कथा आपको सुना देता हूँ। हो सकता है 1-2 रोज में वो भी वीडियो आपके पास चला जाएगा। तो जब ब्रह्मा जी को ऐसा लगता है कि ये वो तारनहार नहीं हो सकते, क्योंकि जब माता देवकी और मतलब वसुदेव जी को कंस कारा मतलब विवाह करके ले जा रहे थे, थोड़ा पीछे से जाकर सुनाता हूँ तो समझ में आए। तो जब विवाह करके जा रहे थे, कंस की बहन देवकी थी, चचेरी बहन थी देवकी, तो वो जब लेके जा रहे थे तो उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में कहते हैं कि जो जिसको तुम इतना खुशी खुशी अपने मतलब मित्र से विहार रहा है और जा रहा है उनको पहुंचाने के लिए, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। उसी की तुम्हारी बहन का ही जो 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। तो इस पर कंस डर तो इस पर भगवान कृष्ण के माता पिता जो वसुदेव जी और देवकी जी थी, तो कंस उन्हें कारागार में डाल देते हैं। तो उस पर मतलब वसुदेव जी वचन देते हैं कि तुम इसको मत मारो, इससे तुम्हें कोई खतरा है नहीं है ना, इसके बच्चे से खतरा है। तो जब ये इसके जितने भी बच्चे होंगे ना वो सब मैं तुम्हारे सामने सौंप दूंगा, तुम उसका जो भी करना। तो वसुदेव जी अपने वचन के पक्के थे, ये कंस भी जानता था, इसलिए उन्हें उन दोनों को जीवित छोड़ दिया और कारागार में बंद कर दिया। तो इसी प्रकार से वो मतलब कि उनके 6 भाइयों की हत्या वो कर देते हैं। पहले तो वो जब ये जानते थे कि उनकी 8वीं संतान हमारी हत्या करेगी, तो जैसे उनका पहला संतान होता है तो वो उन्हें लौटा देते हैं, मतलब कंस उन्हें लौटा देते कि कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा 8वां संतान ना हमारा काल होगा। तो ये देखकर देवता सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे करके तब तो इसका पाप का घड़ा भरेगा ही। तो वो लोग देवऋषि नारद की मतलब कि मदद लेते हैं। देवऋषि नारद को कहते हैं कि देवऋषि अगर इस प्रकार से कंस सबको छोड़ता जाएगा तो इसका तो पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा और पाप तो इससे होगा नहीं, तो फिर किस प्रकार से इनका वध भगवान करेंगे। अगर ये अच्छी प्रवृत्ति पर आएगा तो फिर क्या पता कि भगवान इनका वध ही न करे। तो नारद जी कंस के मतलब महल में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं मतलब उनको देखकर तो सभी पहचान जाते हैं, हम हमारे भी आपके पास भी अगर आ जाएंगे तो हो सकता है हम लोग पहचान जाएंगे। उनकी जैसी वेशभूषा है जो हमने शास्त्रों में पढ़ी है, टीवी सीरियल्स में देखी है कि वो एक हाथ में वो बीना रखते हैं, एक हाथ में करताल रखते हैं, नारायण नारायण करते हैं। तो वो नारायण नारायण करते हुए मतलब कंस के सामने प्रकट होते हैं। तो कंस कहते हैं आइए देवऋषि आपका स्वागत है, किस प्रकार से आना हुआ। चोटी वाले बाबा कहते हैं कि चोटी वाले बाबा कैसे आना हुआ आपका। तो वो कहते हैं कि महाराज कंस आज मैं आपकी उदारता से प्रसन्न हो गया। तो कहते हैं कैसे प्रसन्न हो गए आप हमारी उदारता से। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार आपने देवकी जी के पुत्र को आज जीवन दान दिया, इससे मैं आपकी उदारता से देखकर धन्य धन्य हो गया।
शेष चर्चाएं जारी रहेंगी अगले वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।